हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू शरण यू। 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था फिडर लीफ रिपोर्टिंग। वो जो फिडर लीफ का प्लांट था जो मैंने रिपोर्ट किया था वो सही नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने वो वीडियो हटा दिया था। आज मैं उसी प्लांट के बारे में डिस्कस करूँगा कि रिपोर्टिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करना चाहिए अगर कुछ ऐसा होता है तो। आखिरी तक बने रहिए। रिपोर्टिंग करने के बाद हुआ ये कि जो प्लांट के जो लीव्स थे वो धीरे धीरे ड्राई होने लगे थे और जैसे जैसे ड्राई हो रहे थे मैंने कुछ लीव्स को प्रून भी कर दिया था। और जैसे जैसे मैं देख रहा था प्लांट कुछ खास कर नहीं रहा था, धीरे धीरे काफ़ी सारे लीव्स ड्राई होने लगे थे, तो मैंने उसका जो स्टेम था नीचे से काट दिया था। प्रून करने के कुछ दिन बाद उस प्लांट में लीव्स आना चालू हुए, तो धीरे धीरे कुछ लीव शूट किए और अभी इस प्लांट में लगभग 3-4 ब्रांचेस आ चुकी है। ये प्लांट थोड़े से बढ़ गए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी कितना बढ़ गया है ये प्लांट। मैं आज आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जैसे कि वो जो रिपोर्टिंग था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्या गलतियां हुई हैं उस रिपोर्टिंग में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो पिक्चर जिसमें मैं रिपोर्ट कर रहा था और उसमें आप नीचे देख सकते हैं कि एक पार्ट है जहाँ पे रूट बॉल रहता है जनरली, पर इस प्लांट में रूट बॉल अवेलेबल नहीं था उस पार्ट पे। और जनरली वहाँ पे रूट बॉल रहता है। अब ज़्यादातर प्लांट्स को आप देख लेंगे कि मेन रूट सिस्टम जस्ट बिलो द उसका मेन ब्रांच पे रहता है। इस प्लांट पे नहीं था, उसका मेन रूट सिस्टम नीचे नहीं था, तो कहाँ था आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 2 जो नीचे गए थे उसके रूट्स, वहाँ पे उसका मेन रूट सिस्टम था। और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उसका जो मेन रूट सिस्टम है वो काट दिया। अब होता ये है जब आप रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो कई बार ये कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। जनरली ऐसा होता नहीं है। और जब मैं रिपोर्ट कर रहा था मेरे ध्यान में था कि इसका रूट बॉल नीचे क्यों नहीं है करके। बाद में जब चीज़ें हुई तो मैं फिर वीडियो देखा और समझा कि गलती कहाँ हुई। उसका जो मेन रूट था वो तो नीचे वाला पार्ट था जो मुझे प्रून नहीं करना था। अब वो कट तो कर दिया था, पर उसके बाद मेरा एक पार्ट ये था कि उसके बाद ये बच गए हैं, बहुत अच्छा पार्ट है। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि मेन रूट सिस्टम नीचे नहीं है तो आप देखिए कि प्लांट एक्चुअल अपना खाना, अब पानी कौन से पार्ट से ले रहा है। तो फाइब्रस रूट जो डेवलप हुए थे नीचे वो वाले पार्ट से ले रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ होता है कि रूट बॉल जस्ट ब्रांच के नीचे नहीं है तो आप वो जो ब्रांच है, वो जो रूट सिस्टम है उसे मत कट कीजिए। आप मेरे एक रबर प्लांट का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रिपोर्ट किया था प्लांट को। उसका रूट सिस्टम जस्ट नीचे था, उसको जनरली रूट बॉल बुलाते हैं, और वहाँ से मेन खाना ले रहे थे। और वो रिपोर्टिंग बहुत सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि उसमें उसका रूट सिस्टम सही था और उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था। इसके रूट सिस्टम में डैमेज हो गया था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत किया ये प्लांट। नॉर्मली ये नहीं होता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द केसेस होते हैं जो ऐसा हो जाता है। और नीचे रूट सिस्टम नहीं होना एक वन ऑफ द पार्ट था कि सॉइल पूरा ऊपर तक नहीं फिल था, तो फाइब्रस रूट डेवलप नहीं किया होगा। तो कई बार हो जाता है, और जब तक आप करेंगे नहीं तो कई बार समझ नहीं आता है कि चीज़ें कैसे होगी, सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो कई बार आपको करना ज़रूरी हो जाता है। That's why I'm making this video because I have experienced it. I'm sharing my experience with you कि अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जब भी आप रिपोर्ट करें आप मेन रूट सिस्टम देखिए कि कहाँ पे है। अगर नीचे में एग्जैक्टली है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर एकदम नीचे गया है रूट सिस्टम, ऊपर नहीं है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए। कुछ महीने पहले मैंने मेंगरेलिया की भी रिपोर्टिंग की थी। आप देख सकते हैं कि प्लांट कितने हेल्दी हैं। दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग की थी और इस पॉट में डाला था, और आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि रिपोर्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पर आप ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ट्राई करते रहना है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता है।
जब मैंने रिपोर्ट किया था उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे लीव्स ड्राई होने लगे थे। तो मैंने लगभग 200-300 बार प्लांट को चेक किया होगा कि प्लांट कैसा है। सोने के पहले, उठने के बाद आई वॉज़ वेरी मच क्यूरियस कि प्लांट जाए ना, पर वो ड्राई हो रहे थे तो मेरे को प्रून करना पड़ा। एक पार्ट था कि अच्छा खासा बढ़ गया था मेरा प्लांट, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगा यार इतना बड़ा बढ़ गया था, क्योंकि लगभग 2-3 साल से मैं उस प्लांट को ग्रो कर रहा था, तो उस पार्ट पे लगा। पर आप देख सकते हैं कि इसमें अभी 3-4 ब्रांचेस आ चुकी है, तो एक पॉजिटिव पार्ट है। क्योंकि हम जब भी फिडर लीफ का प्लांट लाते हैं तो एक ब्रांच रहता है और उसके बाद आप प्रून करोगे तो उसके बाद ब्रांच आता है। क्योंकि मैंने उस प्लांट को प्रून किया था, उसके बाद उसमें एक और ब्रांचेस आया था, तो ये पार्ट रहता है। अभी 4 ब्रांचेस आ गए और ये देखना होगा कि ये आगे कैसे बढ़ता है। आने वाले टाइम में इसका पिक्चर या फिर वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, जो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था, उसको मैं इसके बाद ऐड कर दूँगा। आप वो देखिएगा कि मैंने कैसे रिपोर्टिंग किया था और कौन से पार्ट में गलती हुई थी। अगर कुछ चीज़ें सही नहीं जाती है तो आई डेफिनेटली रिमूव दैट वीडियो और मैं उस पार्ट को लेके आऊँगा कि कहाँ गलती हुई और उस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो और इसके बाद आप वो वाला रिपोर्टिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू शरण यू। आज मैं फिडर लीफ के साथ आया हूँ और आज मैं फिडर लीफ की रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। जब मैंने फिडर लीफ का प्लांट केयर वीडियो बनाया था तब मैंने बोला था शायद कि जब भी इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगा मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके रिपोर्टिंग करने का वन ऑफ द बिगेस्ट कारण ये है कि ना ये 8 इंच के पॉट में लगा है। हो ये रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। अभी स्प्रिंग चल रहा है और 1-2 महीने बाद समर एंटर कर जाएंगे हम। अभी इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक समर आएगा समर में और ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे ये, क्योंकि काफ़ी सारे लीव्स भी हो गए हैं। तो अभी तो एक बार पानी डल रहा है दिन में, अगर मैं रिपोर्ट नहीं किया तो इसे समर में हो सकता है 2 बार पानी डालना पड़े। तो वन ऑफ द रीज़न ये है रिपोर्ट करने का कि फ्रीक्वेंसी घट जाएगी इसकी वाटरिंग की। समर में मैं चाहता हूँ कि इसे एक ही बार पानी डालूँ और मॉइस्चर बने रहे सॉइल में, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई छूटता है ये प्लांट तो ये शेड करना चालू करते हैं लीव्स नीचे से। आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट के जो लीव्स है काफ़ी इंटैक्ट हैं। कुछ लीव शेड किए हैं बिल्कुल, पर मोस्टली मैंने इसकी वाटरिंग बहुत अच्छे से की है। मैं इसको ज़्यादा ड्राई छूटने नहीं देता हूँ। जैसे अभी स्प्रिंग है तो अगर 70% ड्राई हो गया तो मैं इसे पानी दे देता हूँ। तो ये रूल फॉलो करना रहता है, स्पेशली तब जब प्लांट रूट बाउंड हो जाए, और वैसे भी इसे थोड़ा मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो अगर आप मेरी बातें समझ रहे हैं तो आप भी अपने प्लांट को अभी स्प्रिंग में रिपोर्ट कर लीजिए, फिडर लीफ को स्पेशली, अगर वो रूट बाउंड हो गया है तो। आप रबर प्लांट को भी कर सकते हैं, स्नेक प्लांट को भी कर सकते हैं, आप ट्रैवलर्स पाम को भी कर सकते हैं, एरेका पाम को भी कर सकते हैं। टाइम अच्छा है और थोड़ा पानी का भी मौसम है। पानी अभी हल्का बूंदाबांदी हो रहा था और कुछ दिन पहले भी पानी गिर रहा था, तो अच्छा साइन है। रूट सेटल हो जाएगा अगर पानी गिरता है तो, और होपफुली अभी ना गिरे, रिपोर्ट करने के बाद गिर जाए, ज़्यादा बेटर होगा। मैं फीडर लीफ को 8 इंच के पॉट से निकाल के 13 इंच के पॉट में डालूंगा। दोनों टेराकोटा के पॉट हैं और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप फीडर लीफ को टेराकोटा के पॉट में लगाओ, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा एटमॉस्फेयर पसंद है और इनके सॉइल थोड़े मॉइस्ट रहने चाहिए अंदर से भी, और इसके बाहर भी एनवायरनमेंट में आप थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करें बाकी प्लांट के साथ, तो इन्हें अच्छा रहता है। तो मैं इसे 13 इंच के टेराकोटा के पॉट में शिफ्ट करूँगा। आइए इसकी रिपोर्टिंग चालू करते हैं। 8 इंच का पॉट है, इसको निकाल के मैं इस 13 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगा। इसमें पहले बोगनविलिया का कटिंग लगाया था मैंने, और मेरे नेफ्यू ने उखाड़ के निकाल दिया और उससे तो अब वापस नहीं लगाया जा सकता। मैं सोचा इसी पॉट में शिफ्ट कर दूँ, और ये अच्छा खासा साइज़ भी है फीडर लीफ के लिए। थोड़े रूट्स भी कट कर देंगे तो अच्छे से सेटल हो जाएगा इस पॉट में।
इसका सॉइल मिक्स भी अच्छा ही है क्योंकि मैंने इसमें बोगनविलिया का प्लांट लगाया था, तो वेल ड्रेन सॉइल है इसका। और एक और चीज़ ध्यान रहे कि इसमें ड्रेनेज होल सही हो, नीचे से होल हो जिससे पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये दो चीज़ का आप ध्यान रखें, सॉइल एक अच्छा लें और ड्रेनेज होल बिल्कुल रखें अपने पॉट में। मैं साइड से सॉइल को डिग कर लूँगा। उसके बाद प्लांट को थोड़ा पुल करके निकालने की कोशिश करूँगा क्योंकि कई बार प्लांट निकल जाता है। सॉइल मॉइस्ट है इसीलिए शायद नहीं निकल रहा है, तो मैं सॉइल को और निकालूँगा, साइड से लूज़ करूँगा, उसके बाद फिर कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉइल को निकाल लिया है, रूट्स कैसे सेटल्ड थे अंदर। सॉइल को आपको धीरे धीरे निकालना है क्योंकि एक तो पॉट छोटा है और स्टेम और लीफ को भी बचा के रखना है क्योंकि डेलिकेट प्लांट है। मैं नहीं चाहता कि स्टेम, रूट या लीफ कुछ भी डैमेज हो, तो आपको ध्यान से इसे डिग करना है और धीरे धीरे सॉइल को निकालना है और ट्राई करते रहना है हल्का हल्का पुल करके कि अगर निकल जाए तो, अगर ना निकले तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़्यादा पुल नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पुल करने से प्लांट डैमेज हो सकता है। अगर नहीं निकल रहा है तो आप धीरे धीरे सॉइल को निकालते जाइए। उसके बाद फिर ट्राई करिए, एक पॉइंट आएगा जब प्लांट ईजिली निकल जाएगा। और ये प्लांट निकल गया। आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे बॉटम तक गए थे और कैसे ये सॉइल को कैप्चर कर लिया था। मैं रूट्स को थोड़े काट दूंगा और प्लांट को फिर दूसरे पॉट में प्लेस करूंगा। सही से आप प्लांट को प्लेस कर दीजिए। उसके बाद सॉइल को धीरे धीरे डालिएगा। इसको स्ट्रेट रखना है, वन ऑफ द पार्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सॉइल फिल कर दिया है पॉट में। अब मैं पानी डालूंगा थरोली। मुझे डाउट था कि प्लांट थोड़ा सा बेंड होगा और बेंड हो रहा था। मैं इसे बैम्बू से सपोर्ट दूंगा ताकि ये स्ट्रेट रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैम्बू। इस बैम्बू से मैंने प्लांट को टाई किया और इसे स्ट्रेट किया, जो इजीली हो गया और इसको स्ट्रेट रहने में मदद करेगा। जब सेटल हो जाएगा मैं ये बैम्बू निकाल लूँगा। तो रिपोर्टिंग हो गई है प्लांट की और आपने देखा मैंने कैसे इसे रिपोर्ट किया। थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है पर प्लांट की जो लाइफ है वो बढ़ गई है, प्लांट रिजुवनेट हो गया है और इसकी वाटरिंग की मेरे को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं समर में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको मैं कि अभी तो मैंने पानी दे दिया अच्छे से, अब कब पानी देना है क्योंकि रूट्स तुरंत तो सेटल नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेंगे सेटल होने में और आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। जैसे अभी स्प्रिंग चल रहा है तो मैंने अभी पानी दिया, मैं कल इवनिंग को फिर से पानी दूंगा, उसके बाद मैं एक दिन गैप करूंगा, उसके बाद फिर पानी दूंगा इवनिंग को, उसके बाद मैं 70% ड्राई होने दूंगा सॉइल को, उसके बाद पानी दूंगा। तो जनरली मैं ऐसे ही वाटरिंग प्रोसेस फॉलो करता हूँ जब भी रिपोर्ट करता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है और थोड़ा बहुत अंडर वाटरिंग चलेगा क्योंकि अंडर वाटरिंग करेंगे तो एक हाथ लीफ शेड होगा ड्राई होके और ओवर वाटरिंग किए आप। अगर आप अभी डेली पानी डाल रहे हैं, एक हफ्ते तक पानी डाल रहे हैं, 10 दिन तक आप डेली पानी डाल रहे हैं ये सोच के कि ये सेटल हो जाएंगे जल्दी, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट ज़्यादातर रूट रॉट होके मरते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं कैसे पानी देने वाला हूँ, आप
वैसे ही ऑब्ज़र्व करके अगर आप फीडर लीफ को रिपोर्ट करते हैं तो आप ऐसे पानी दीजिए रिपोर्ट करने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके मोटिवेट कीजिए और अपने बाकी प्लांट लवर फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये बेनिफिशियल है किसी को तो बिल्कुल मदद करेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।